हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर पढ़ा कि कैसे वेक्टर्स को तोड़ सकते हैं, दो भाग में रिजोल्यूशन वाला टॉपिक। तो आज है क्या, दो वेक्टर्स को गुना कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है ये दो तरीका का होता है। एक है, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। हम ये भी देखेंगे कि साइंटिस्ट ने वेक्टर प्रोडक्ट ही नाम क्यों रखा और स्केलर प्रोडक्ट ही नाम क्यों रखा। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके पीछे क्या वजह होगा, अगर एक बार एकदम अंदरूनी चीज अगर समझ में आ गया ना, उसके बाद जब हम डेफिनेशन कोई चीज का पढ़ेंगे ना, तो लगेगा, हमको भी लगेगा और आपको भी, दोनों को मिल करके पता है क्या लगेगा, हाँ ठीक है, यही तो डेफिनेशन होना चाहिए, यही तो तरीका होगा, एकदम पूरा विजुअलाइजेशन। और नहीं तो अगर वो थोड़ा सा शुरुआती कॉन्सेप्ट अगर ना विजुअलाइज करे फिजिक्स को बच्चों, तो पता है क्या, फिर टाइम पास हो जाएगा। तो लगेगा अच्छा ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, इसको रटो, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बस चैप्टर खत्म हो रहा है। उस रास्ते पर चलना ही नहीं है। ठीक, दूसरे रास्ते से चलते हैं, जरा काम वही करेंगे, पढ़ेंगे वही, थोड़ा तरीका बदल करके। ठीक, तो ये दो तरीका हो गया वेक्टर्स को गुना करने का। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, गजब टाइप से सवाल है। व्हाट वाज द नीड ऑफ द टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। साइंटिस्ट को ये दो ही प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या जरूरत पड़ा था, और उनको कैसे पता चला कि यही दो तरीका हो सकता है गुना करने का। अक्सर ये सवाल ना हम लोग अवॉइड करते, क्लास में नहीं पूछते हैं। बहुत सारा फैक्टर्स, एक तो लड़का लड़की क्लास में बैठा हुआ है, छोटा सवाल है, बोले ये कौन सवाल है भाई, क्यों साइंटिस्ट को जरूरत पड़ा तो बेइज्जती के कारण नहीं पूछते। दूसरा है कि कहीं टीचर डांट दे, बैठो चुपचाप पढ़ो कि देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और आगे आगे क्वेश्चन, हाँ फॉर्मूला, दिस इज डेफिनेशन, बड़ा समस्या है। तो बच्चों यहाँ तो हम पूछ ही सकते हैं, सर दो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या जरूरत है, बताइए जरा। ठीक, देखते बच्चों। तो अब जैसे साइंटिस्ट को बच्चों क्या है कि ना, उनको फिजिक्स आता है, इसीलिए उन्होंने जो जो डिफाइन किया, ठीक है। हम लोग को नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि बचपन से जो जो चीज़ पढ़े सारी चीज़ को रिकॉल करो, कैसे कैसे गुना हो सकता है, जरा लिखते हैं। ठीक है, एक छोटा उदाहरण लेता हूँ। 2 3 जा 6 पता है गुना करने से आता है, देखते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं। बोले भाई 2 क्रॉस 3 ऐसे करके, है ना, ये इंटू का सिंबल होता है, तो 2 3 जा 6 हो गया। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सिर्फ अगर ब्रैकेट दिया रहे ना, तो 2 3 जा 6 अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई ही होता है। अच्छा, एक और तरीका है, 2 अगर डॉट भी इस तरह से लिख दिए ना, तो ये 2 3 जा क्या होता है 6। मोबाइल में देखते हो ऐसे करके स्टार एक बना हुआ रहता है, तो पता होता है कि अच्छा वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ठीक उसी तरह से मोबाइल में चलो स्टार ऐसे बना हुआ, लेकिन 2.3 लिखते हैं तो पता है कि हाँ भाई ये मल्टीप्लिकेशन ही है। अब ये डेसिमल मत समझ लीजिएगा, नहीं सर हम तो 2.3 समझते हैं, भाई वो भी है 2.3 भी समझ सकते हैं, लेकिन गुना में इसको भी लिखते हैं। 2.3 अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ रहा है 6। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन बचपन से हमने तो ऐसा ऐसा पढ़ा, तो इसका नामकरण अगर हम लोग को फिजिक्स नहीं आता है तो हम लोग क्या क्या नामकरण कर सकते थे जरा देखते हैं। तो बोले ये क्रॉस जैसा दिख रहा है, तो हम लोग नामकरण कर देते क्रॉस प्रोडक्ट है ये वाला, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये कैसा है, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा करके गुना हो रहा है, तो इसका नामकरण रख देते हैं ब्रैकेट प्रोडक्ट। बच्चों ये सब किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो बोलेगा देखो क्या मास्टर पढ़ा रहा है, ये सब होता है क्या ब्रैकेट प्रोडक्ट। हाँ, तो बस हमारे और आपके बीच का बात है, ठीक है, हाँ किसी को दिखाइएगा नहीं बोलेगा गलत गलत पढ़ा रहा है। देखते ये कैसा है, ये लग रहा है दिखने से डॉट जैसा, तो हम लोग इसका नामकरण कर देते क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से हमको पता चला कि अच्छा क्रॉस भी बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इन जनरल साइंटिस्ट ने क्या किया है इस लेक्चर में देखें तो ये दो का वर्ड का यूज किया है साइंटिस्ट ने। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चल करके देखते हैं। अब होता क्या है, क्यों दो ही वेक्टर्स को डिफाइन किया गया। पूरे क्लास 11 12 फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, हमको ज़रूरत पड़ता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे क्वांटिटीज़ का जब एनालिसिस करना चालू किया और सबको पढ़ना जब स्टार्ट किया, तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ आए। कुछ झलक देखते हैं कि कैसे दो वेक्टर्स गुना हुआ। बहुत सारे क्वांटिटीज़ का तो एक अलग नेचर का हो गया, और बहुत सारे क्वांटिटीज़ में दो वेक्टर जब गुना हुआ ना, तो उसका एक अलग नेचर आने लगा। देखते हैं, जैसे उदाहरण आपको बताता हूँ। एक पहला उदाहरण, एग्जाम्पल लेते हैं वर्क डन का, जो कि हम लोग क्लास 9th में भी थोड़ा सा झलक पढ़े थे, तो विजुलाइज होगा।
जैसे कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते तो नहीं होता कि हाँ ट्रॉली में अपना सब सामान वगैरह पैक किए, तो ट्रॉली को हम लोग बताइए रोड पर खींचते कैसे कैसे खींच करके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है ट्रॉली ज़मीन पर हॉरिजॉन्टल चलता तो हम भी सो ही जाते हैं, एकदम ज़मीन पर रेंगते हुए खींचते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ट्रॉली को कैसे खींचते हैं? इस तरह से हैंडल खींचते जाते हैं ऐसे करके। और ट्रॉली चलता किधर है? हम खींचते इधर, लेकिन ट्रॉली चलता किधर है? हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ बना सकते हैं, बोलो सर आप क्या कर रहे हो? मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूँ बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा, और उसका जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो वैसा ही क्यों डिफाइन करेंगे। ठीक, यही चीज़ बताने वाला हूँ। तो लेट कोई मास यहाँ पर है, ट्रॉली है, इस ट्रॉली को हम खींच रहे हैं ऐसे, लेकिन ये ट्रॉली जाता तो है हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो यानी जाता इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखिए कि कितना ना थीटा एंगल पर हम लोग फोर्स इधर मतलब लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर ये ट्रॉली जा इधर रहा है तो इसका मतलब है कि गारंटेड इधर कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी इधर जा रहा है। भूत प्रेत तो है नहीं कि हम खींच इधर रहे हैं तो भूत एगो इधर खींच रहा होगा, ऐसा तो है नहीं, मेरा ही फोर्स का कुछ लग रहा होगा इधर। तो सवाल है कि ये फोर्स है, इस साइड कितना फोर्स लग रहा है। रिजोल्यूशन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ाए थे? जिधर थीटा सटा हुआ होता है ना उधर लग जाता है धड़ाक से कॉस, यानी कि फोर्स का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। इसके ठीक परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा इधर, लेकिन उसका जरूरत अभी नहीं है। वर्क डन क्या होता है फिलहाल? तो बोलेंगे वर्क डन जो है कितना फोर्स अप्लाई किए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए वर्क डन चैप्टर में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी है बच्चों, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या है, कितना फोर्स लगाएं, कितना ब्लॉक घसक गया, फोर्स लगा रहे हैं कितना, देखिए एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एस। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन। इसको जरा सा सुरिया के लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, तो ये हो गया मेरा वर्क डन। देखिए क्या है, ये है फोर्स, ये है वेक्टर क्वांटिटी। जानते हैं फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कॉस थीटा तो चलो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री एक नंबर आएगा, है ना, कॉस कुछ रखेंगे तो। ये वेक्टर, लेकिन ये कैसा है पता है? जो आया गुना करने के बाद ना वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। क्या है ये? नो डायरेक्शन। तो नो डायरेक्शन आ गया स्केलर, यानी कि ये एक ऐसा क्वांटिटी हुआ ना फिजिक्स के अंदर कि दो वेक्टर का गुना है, दो वेक्टर का मल्टीपल है, लेकिन आता क्या है? स्केलर। तो बोले अच्छा ये जो हो गया इसी का नामकरण कर दिया गया बच्चों, क्या पता है? स्केलर प्रोडक्ट है। जबकि गुना क्या है? गुना हो रहा है वेक्टर, लेकिन आंसर जो आ रहा है स्केलर आ रहा है, तो बोल रहे हैं इसको कि इस तरह से गुना हो रहा है ना दो वेक्टर कि स्केलर आंसर आता है। तो नामकरण कैसे हो जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यही बोलेंगे इसको। क्या बोल देंगे? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये एक हमको समझ में आया कि एक वर्क डन का सर एग्जांपल तो चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही फिजिक्स के अंदर बहुत सारा क्वांटिटीज है बच्चों, जिसके अंदर ना दो वेक्टर गुना होता है और उसका आंसर स्केलर आ जाता है, मतलब कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और जब जब ऐसा आता है ना तो उसके साथ एक कॉस लगा हुआ होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पढ़ने वही सब चीज़ जा रहे हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तरीका थोड़ा सा बदल करके पढ़ रहे बच्चों। हाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में अभी हमने देखा कि वर्क डन में क्या आया है? एफ एस कॉस ऑफ थीटा आया। तो पहला एग्जांपल हो गया वर्क डन को, जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक? अभी लिखिएगा मत कुछ, मैं बोलूँगा लिखने के लिए। एफ एस कॉस थीटा, इसके पास नो डायरेक्शन। दूसरा फिजिक्स के अंदर एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस पावर, या फिर बोलते हैं पावर। तो पावर क्या है भाई? तो हम लोग बोले पावर जो होता है वो होता है वर्क डन बटे टाइम। ठीक है, क्या है? वर्क डन बटे टाइम। रीजन अभी बताऊंगा थोड़ा देर के लिए ये क्या है। तो अगर देखोगे बच्चों, वर्क डन अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा पढ़ लिए, डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो क्या है, यह है डिस्प्लेसमेंट और यह है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, जैसे फोर्स बटे टाइम, चलो अभी कुछ ऐसा नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को हम लोग अगर सेटिंग करें तो पता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, यानी कि बन गया एफ वी, क्या आ गया? कॉस थीटा। तो पावर एक ऐसा क्वांटिटी आ गया जो कि एफ वी कॉस थीटा हो गया। वर्क डन ऐसा क्वांटिटी है एफ एस कॉस थीटा। वेक्टर वेक्टर, लेकिन आंसर आता है स्केलर। यहां देखिएगा, फोर्स है वेक्टर, वेलोसिटी है वेक्टर, लेकिन ये कैसा है? स्केलर, विच हैज नो डायरेक्शन।
ये कैसा है, स्केलर। और ये वाला क्या है, वेक्टर, ये वाला है वेक्टर। तो यहाँ से भी पता चला ओ दो वेक्टर गुना हो रहा है सच दैट नो डायरेक्शन आता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। क्या है इसको, पावर बोल देते हैं। और चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा सा यूनिट्स डायमेंशन में झलक दिए थे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार करता है कितना एरिया से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, लेकिन अभी कम से कम समझते हैं क्या आता है। पता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना बड़ा एरिया से जो है ना पार कर रहा है, ई ए कॉस थीटा चला आता है बच्चों। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आया नहीं हम लोग को, कैसे थीटा, कोई बात नहीं, वर्क डन समझ में आया ना। आप एक ही समझो कि भाई ये वर्क डन बढ़िया से क्लियर हो गया। अब ऐसा सब पूरा क्लास 11 12 में और क्या क्या आता है, आता ही होगा, जब वो समझाएंगे तो समझ में आएगा। अभी आप जान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा। बच्चों ये जो है ना ये होता है वेक्टर, ये वाला क्या होता है, एरिया भी वेक्टर होता है, लेकिन ये जो है ना ये हो जाता है स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये भी एक क्वांटिटी मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलर वे में एक और है मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको कि बी से डिनोट करते हैं, कितना बड़ा एरिया से पास करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कैसे आता है पता है, फाई बी डिनोट कर दिया यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई ई रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है, ये आ जाता है बी ए और कॉस ऑफ थीटा। बी ए क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे कि वर्क डन में आप लोगों को कैसे विजुलाइज करवा रहे थे, देखिए वर्क डन में क्या था, ये था फोर्स, ये था डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, तो बोलते हैं ना एफ एस कॉस थीटा आया था। तो बोले भाई ये थीटा कहाँ से आ रहा है, तो थीटा होता है ये दोनों जो वेक्टर है ना उसके बीच का एंगल होता है। यानी जब जब थीटा कॉस थीटा आ रहा है ना तो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ये दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अभी समझने के लिए समझ सकते हैं, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होगा। यानी ऐसे ऐसे फिजिक्स में जैसे 4 उदाहरण मैंने दिया, तो 4 ऐसा है, और भी बहुत सारा है बच्चों, ठीक है, लेकिन फिलहाल 4 है जिसमें कि 2 वेक्टर्स को गुना करते हैं, आंसर क्या आ जाता है, स्केलर। तो बोले क्या भाई जब जब स्केलर वाला आता है तो उसके साथ कॉस थीटा चला आ जा रहा है। तो बोले साइंटिस्ट बोले ऐसा करो, ये सारे को उठा करके अलग कर दो और इसका नामकरण कर देंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हो गया एक चीज, नाम तो समझ में आया, स्केलर प्रोडक्ट क्यों पढ़ा। अब बहुत सारे क्वांटिटी साइंटिस्ट को ऐसा मिला जिसमें फिर से 2 वेक्टर गुना होता है, लेकिन उसका जो आंसर आता है ना वो उसका मतलब स्केलर नहीं है, मतलब उसके पास डायरेक्शन होता है। तो साइंटिस्ट बोले लो ये तो समस्या खड़ा हो गया। अब तक देख रहे कुछ कुछ आता है गुना होके स्केलर, अबरी गुना कर रहे तो इसका वेक्टर। बोले कौन कौन है फिजिक्स में 11 12 में, भाई सब लाइन लगाओ, सबको हटाओ। तो नामकरण कर देंगे, क्या आप ही सोचो क्या करेंगे हैं। हम ही लोग साइंटिस्ट रहते तो क्या करते, बोलते गुना करने के बाद डायरेक्शन आ जाता है, तो बोले थे कि वेक्टर प्रोडक्ट, हेंस 2 तरह का डिफरेंशिएशन हो गया, एक हो गया क्या स्केलर प्रोडक्ट, एक हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। अगर चारों आप लोग बच्चों जो है ना इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक क्या हो गया मेरे लिए, एक हो गया वर्क डन, एक हो गया पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, एक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और एक है मैग्नेटिक फ्लक्स। 4 हो गया। अब देखिए आपको विजुअलाइजेशन जो है थोड़ा सा मजा आएगा, अभी पंखी उड़ाते हैं थोड़ा। अब फिजिक्स में एक और जैसे उदाहरण है जो कि रोटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, जिसका कि एक नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। थोड़ा तो आइडिया होगा, पढ़ाए थे यूनिट्स डायमेंशन के अंदर ही फॉर्मूलाज में। मोमेंट मतलब रोटेटिंग नेचर ऑफ फोर्स। ऐसा कोई फोर्स लगाओ कि बस हम लगाएं ना अब वो गोल गोल घूम जाए, ऐसा कोई फोर्स लगाओ कि गोल गोल घूम जाए। ठीक ऐसा होता है क्या फिजिक्स के अंदर, रोटेशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं लेकिन समझ में आएगा। ये पंखी जरूर उड़ आए होंगे, दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो है ना 10-20 रुपये में बच्चों देता है। ऐसे इसको क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करते हैं इसको ऐसे गोल घुमाएंगे, देखिए बस इस सुट से जो है ना ऊपर उड़ जाता है। तो हमने क्या क्या फोर्स लगाया, बस रोटेट करवाया, इसका एक डायरेक्शन एसोसिएट हो जाता है, जो दिखता है मेरे को फिजिक्स उड़ रहा है ऊपर, है ना, सुट से उड़ जाएगा। यानी क्या, तो ऐसा फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि टॉर्क जो है ना इसका फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, आर एफ साइन थीटा चला आता है। अब जैसे आपको यहाँ कॉस समझ में आया ना, कैसे आया था, एक कंपोनेंट ले लिए थे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो ऐसा हो गया। अब रोटेशन चैप्टर के अंदर बताएं कि भाई साइन कैसे आ गया। अभी फिलहाल मानिए कि सही बोल रहे होंगे आगे का साइन कैसे आया। तो ये देखिए क्या, दिस इज, हम लोग इसको आर है पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दीजिए। तो ये वाला क्या है, वेक्टर।
फोर्स कैसा होता है, यह वेक्टर। लेकिन जब ये वेक्टर वेक्टर गुना हुआ ना इस तरह से कि सच दैट ये जो टॉर्क है ना इसका हैज डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बच्चों होता है, यानी ये कैसा हो गया भाई, दिस इज नॉट स्केलर दिस इज वेक्टर। तो फिजिक्स में ऐसे सारे क्वांटिटीज को उठाया गया और एक तरफ रखा गया कि भाई तुम लोग ना, तुम दोनों को जब गुना करते हैं ना वेक्टर वेक्टर को, तो तुम्हारा डायरेक्शन आ जाता है रिजल्ट में। तो पता चल गया ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल देंगे, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। अब देखिए ये तो बढ़िया से डिफरेंशिएट हो गया कि भाई ये भी वेक्टर का ही गुना है और वो भी वेक्टर का ही गुना है। एक तरफ कॉस 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 थीटा चलाता है, एक बार साइन 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 थीटा चलाता है। साइन वाला जब जब आता है ना तो उसके पास डायरेक्शन होता है, और जब कॉस कॉस वाला आ रहा है तो डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, वर्क डन जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि एफ एस कॉस थीटा, टॉर्क इधर दिखाई दे रहा है क्या, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो क्या किए, जितना ये सब जो स्केलर प्रोडक्ट था, कैसा था ये सब स्केलर प्रोडक्ट, जो क्वांटिटीज अभी हम लोगों ने देखा, ये सब कैसा है भाई, ये सब है वेक्टर प्रोडक्ट। कैसा है ये सब, वेक्टर प्रोडक्ट। तो साइंटिस्ट किए क्या, बोले कि भाई ये भी गुना, जो शुरू में बता रहे थे ना, ब्रैकेट भी हो सकता था, डॉट भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, लिखने का बस तरीका उनका मन किया होगा। तो बोले होंगे कि ये दोनों जो वेक्टर है ना इसको ऐसे करो, एफ और एस, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यहाँ क्या लगा दो, एक डॉट लगा दो, तो ये सारी चीज एक अलग तरीका से समझ में आएगा। और इस साइड वाला जो है ना ये टॉर्क, इसको एक काम करो, ये भी गुना ही है ना, दो वेक्टर है, ये देखिएगा दो वेक्टर है, इसको यहाँ क्रॉस लगा दो। ये उनका मन किया होगा, वो साइंटिस्ट हैं, उनको फिजिक्स आता है, इसीलिए जो उन्होंने कहा हम उनको मानते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मन करता ना तो ब्रैकेट भी लगा देते हैं ताकि दुनिया बोल रहा होता ब्रैकेट प्रोडक्ट। अगर उनका मन करता कि नहीं इधर क्रॉस लगा करके बोलो तो दुनिया इधर क्रॉस बोलता, उधर ये डॉट बोला करता लेकिन उन्होंने कहा। अब देखिए ये दोनों को गुना करते हैं तो आता है स्केलर, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों को जब गुना करते हैं तो इसके साथ याद है डायरेक्शन आ जाता है इसकी, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ होता है। तो इसको हम लोग बोल दिए स्केलर प्रोडक्ट का नामकरण क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और ये सारे जो पैरामीटर्स है उसका नाम हो जाएगा वेक्टर। अच्छा ऊपर तो लिखा हुआ ही, अच्छा सॉरी है ना, डॉट और क्रॉस, क्रॉस सिंबल से डिनोट किए गए तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से गजब तरीके से जो है ना दिमाग में अच्छे से बैठा होगा बच्चों। ठीक है, हुआ क्या, सारे एप्लीकेशन सारे कुछ हम लोग को बढ़िया से समझ में आ गया है। अब चले, हाँ अब पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब तो चैंपियन हो गए होंगे, अब तो लगेगा सब ठीक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सर मेरे पास लाइसेंस हो गया सही बोलने का। डॉट प्रोडक्ट क्यों समझ में आ गया, देखते हैं। अब देखिए डेफिनेशन देखते जरा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो है, दोनों के बीच कोई एंगल है थीटा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स था। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज द कैसे प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच जो है उसका कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, यानी कि कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से डिफाइन होता है। अगर हम नहीं समझाते बच्चों तो आपको नहीं लग रहा है कि यार पहली बार 10th के बाद हम पढ़ रहे तो हमको रटना पड़ जाता कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। लेकिन अब लग रहा है कि ठीक है, कैसे, वर्क डन के हिसाब से हमने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा जब जब लिखा रहता है तो इसको अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बोले भाई दोनों वेक्टर है तो दिखना तो चाहिए वेक्टर, इसीलिए दोनों को वेक्टर बना दी, अलग तरीके से लगा दिए, तो हम इसको आज से कहने लगे डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए एक और चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कभी मैग्नीट्यूड चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, दोनों सेम है, तो कभी भी मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, तो सिर्फ ए लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एफ एस कॉस थीटा
कैसे लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, कॉस ऑफ थीटा को हम लोग लिख देंगे एफ डॉट एस। तो इस तरह से बच्चों ये डिफाइन हो गया है। ठीक है, देखिए ये भी स्केलर है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, इसीलिए जो ये आएगा इट विल हैव हैज नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस प्रॉपर्टीज के अंदर ही सारे कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर है, जब भी डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तुरंत जो है ना ट्रॉली वाला चीज जो है ना एग्जांपल दिमाग में रखना है कि क्या कर रहे हैं, एक इधर थीटा क्या है भाई, ट्रॉली इधर जा रहा, हम इधर खींच रहे होंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर निकालने का मतलब है ये। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी पढ़ा कि वेक्टर्स ए डॉट बी जो है वो डिफाइन होता है कैसे, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो भाई एंगल बिटवीन मतलब क्या, थीटा हम लोग को चाहिए, तो कैसे निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए और कितना हो जाएगा, मॉड बी। बस इस तरह से जब भी बोलेगा कि एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर क्या होगा, दोनों, तो होता क्या है बच्चों ना, हमको वेक्टर ए वेक्टर बी सवाल में दिया हुआ रहेगा, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए दिया हुआ है दोनों वेक्टर के रूप में, तो दोनों का डॉट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सारे कुछ निकालिए तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। मेरे को चाहिए सिर्फ थीटा, तो भाई थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी। ये वाला आसान है, अब दिमाग में पिक्चर बन गया तो अब सब ठीक लगेगा। हो गया, इस तरह से हम लोग कर देंगे तो निकल जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये बहुत बार फिजिक्स और मैथ में आता है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव। ये ना मेरा जो स्टाइल मार रहे हैं ना, स्टाइल को दिखे दिमाग में, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव हो गया अंग्रेजी, नहीं समझ में आता है। रोटेटिव ये हिंदी है ये फीलिंग आ रहा है हम लोग को, है ना। रोटेटिव, रोटेटिव मतलब जैसे 2 3 जाए 6 या फिर 3 2 जाए, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिव है। खड़ा खड़ा 2 3 जा 6 3 2 जा 6। तो यानी कि देखो क्या है, ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों बात होगा बच्चों क्या, बराबर। हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो बोलो सर ये कैसे आपको पता चला। बच्चों हम लोग जो प्रूफ करके क्वेश्चंस में ना हम लोग देख सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा कि हम लोग कर सकते हैं कि ए डॉट बी निकालोगे और बी डॉट ए निकालोगे, दोनों का आंसर आता है सेम। मान लीजिए ए डॉट बी निकाले, आंसर आया 10, बी डॉट ए भी करोगे ना आंसर 10 ही आएगा, यानी कि फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कम्यूटेटिव। 2 3 जा 6 3 2 जा 6, तो कम्यूटेटिव मतलब रोटेटिव। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी एडिशन का मतलब कि लेट इट भी कहीं बी प्लस सी इस तरह से है, एडिशन में दो वेक्टर लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट आता है, कैसे आ रहा है, ए डॉट, डॉट प्रोडक्ट आया, बोलता है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन पर। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि ना एक घर है ना, उनके एक पापा हैं, तो उनके 2 बेटा बेटी है, मतलब एक बेटा एक बेटी, तो आप ऐसे समझो ये एक घर है, एक बेटा एक बेटी, पापा आए, ये वाला क्या है, चॉकलेट लेकर, क्या है, चॉकलेट लेकर। तो पापा, एक कहानी जैसे समझो, पापा आए चॉकलेट लेकर, घर के अंदर एक बेटा और एक बेटी है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ बेटा को देंगे तो है ना बेटी लड़ने लगेगी, पापा हमको नहीं दिए, और कहीं बेटी को सिर्फ चॉकलेट दे दिए, चॉकलेट लेकर के आ रहे हैं, तो बेटा लड़ने लगेगा, रोने लगेगा। तो भाई देना क्या है, दोनों को देना है। चॉकलेट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेटा तुम भी ले लो, बेटी तुम भी ले लो तो आए पापा, पहले क्या होगा आप ही सोचो, तो चॉकलेट पहले इसको देंगे, तो करते हैं, लिखते हैं ए डॉट बी, यानी कि जो पापा चॉकलेट लेके आए थे बी को दे दिए, बीच में क्या है प्लस, यानी अभी और देना होगा, प्लस फिर पापा चॉकलेट किसको, उसको दे देंगे, यानी कि ए डॉट क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्या हुआ, चॉकलेट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ओवर क्या, एडिशन। तो बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बच्चों अब इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये वेक्टर बी वेक्टर सी दिया हुआ रहेगा, आप दोनों को ऐड कर दो और उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे ए के साथ, मैथमेटिकली बता रहा हूं, तो जो भी आंसर आएगा, लेट इट बी, एलएचएस हमने पूरा कैलकुलेट किया, आंसर आया 10। अब दूसरा तरीका, ए डॉट बी निकालो, आप तीनों वेक्टर्स मेरे पास दिया हुआ है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो,
इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, उसका भी आंसर 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट इस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना इस पर पूरा ओवर एडिशन। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन यहाँ लगा दोगे तो LHS और RHS में आंसर नहीं आएगा। तो इससे पता चल जाता है इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एज सिंपल एज दैट है एकदम। कैसे कैसे निकालेंगे वो तो हम तरीका सीखेंगे अभी डॉटिज्म निकालने का। तीसरा प्रॉपर्टी हुआ, चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज क्या? वेक्टर पता है ना, जैसे दिया रहता है वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज ए पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। बेसिक गाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक पॉइंट है, बस जाने का रास्ता, तो लिखल रहेगा उस तरह से। दो वेक्टर है, अगर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो होगा क्या? हमने अभी पढ़ा कि भाई a डॉट बी जो होता है वो होता है मॉड a मॉड b कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90, तो जरा रख करके देखते हैं। कॉस 90 क्या हो जाएगा? ओम नमः जय स्वाहा, तो कॉस 90 स्वाहा हो जाएगा। तो स्वाहा कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ओम नमः स्वाहा, यानी कि a डॉट बी जब निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। ये वेरी 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 वेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इंडिया के या दुनिया के कोई स्कूल में पढ़ते हो और वेक्टर्स का जो है ना टेस्ट हो रहा हो या एग्ज़ाम हो रहा हो कुछ भी, और इससे सवाल आपके पेपर में ना आए। असंभव, ये रेयर होगा। मतलब 0.1% ही ऐसा होगा। 99.99999% है कि सवाल इससे आ ही जाते हैं, अलग अलग रूप में आएंगे। तो लेक्चर्स में जो क्वेश्चन कराऊंगा और DPP दोनों मिला करके उसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो क्या बोलेंगे रिजल्ट के तौर पे कैसे रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, पूरा फिजिक्स में याद रखिएगा, पूरा फिजिक्स, तो हम क्या करें? तो अपने मन के अंदर से चलना चाहिए, वो परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है। आगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तुरंत कुछ ही दिन के बाद, तो उसमें भी हम ये सब का यूज़ करने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हैज मैक्सिमम क्या? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा? तो बोले क्या कि बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों पैरेलल है एक डायरेक्शन में, तो थीटा इसके बीच का क्या होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी इधर और ये भी इधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो क्या होगा? तो बोले ठीक है हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए डॉट बी, अभी तो सिर्फ बेसिक ही पढ़े हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। ग्राफिकल अप्रोच है ना, तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, ये आया ए डॉट क्या है? बी। तब मॉड ए मॉड बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा डायरेक्ट, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। यानी क्या हुआ? देखिए cos 0 जो होता है ना, cos 0 ये होता है +1। ये जो वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है पता है क्या? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। और cos 180 जो होता है वो होता है -1। तो ग्राफिकल आपको सारा कुछ बेसिक मैथ्स में सिखा चुके हैं। cos का ग्राफ ऊपर से होता है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर हम लोग देखें 0 डिग्री पर ऊपर है, तो cos ऊपर है, तो मतलब क्या? मैक्सिमम +1। लेकिन ये 9 का 9, 9 दूनी 18, 180 डिग्री पर जब जाएंगे ना तो ग्राफ नीचे चला जाता है, वो कितना होता है? -1। तो cos 0 डिग्री पर मैक्सिमम है, तो जब हम 0 डिग्री रखें, पैरेलल है वेक्टर्स यानी कि थीटा 0, तो जब हम रखें cos 0 आया +1। कितना आया? +1। इट मीन्स जो भी ये आया है ना, ये मैक्सिमम है। तो भाई ये मैक्सिमम, तो हम लोग बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है ना, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स आया है दोनों वेक्टर का, इट मीन्स ये मैक्सिमम है। इसीलिए ऐसा बोला गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स जब करेंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम 0 डिग्री के कारण हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो जब भी पैरेलल आएगा तो ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड दोनों उठा करके गुना कर देंगे, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा उल्टा। अगर एक है इधर और दूसरा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? सोचिए, अब तो हम लोग बढ़िया से जानते हैं, ये है वेक्टर ए इधर और ये है वेक्टर बी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या करें? निकालते हैं। ए डॉट बी बराबर होगा मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। अभी देखें कि कॉस 180 कितना होता है? नीचे एकदम -1, यानी कि मिनिमम। तो लिखेंगे कैसे?
मॉड ए मॉड बी कॉस 180 हो जाएगा -1। मिनिमम तो डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए माइनस इधर लिख दीजिए, या तो ऐसे करके लिखिए या -ab। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल जो वेक्टर्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर हैज मैक्सिमम, है तो देखिए मैक्सिमम ही, लेकिन कैसा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड। जो क्या है देखिए ए का, देखिए कहने क्यों ऐसा मैक्सिमम वर्ड यूज करता है ना, मिनिमम हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण माइनस आया है, तो मिनिमम जो माइनस आया ना उसको नेगेटिव बोल दिए, लेकिन वर्ड क्या यूज कर रहा है, मैक्सिमम ही। जैसे आप लिख लो पहले इसको, फिर विजुअलाइज करवाता हूं, ठीक है, क्यों इसको ऐसा बोला जाता है। जैसे कि पेंडुलम देखो, जब आप पढ़ोगे ना सब ऐसे, तो ये हो गया यहाँ पर मीन है, कोई पेंडुलम ऐसे है, थोड़ा सा आप इसको घसका दो, थोड़ा सा आप इसको घसका दो और छोड़ दो, होगा क्या, ऑसिलेट करेगा ऐसे 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 ऐसे। यानी कहने का मतलब जो सेंटर जो है वहां से मैक्सिमम राइट साइड कितना जाता है, इतना दूर, फिर वो यहाँ आया सेंटर पे, उसके बाद लेफ्ट साइड कितना दूर जाता है, तो भाई मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक जा रहा है, लेकिन जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो या तो हम बोले नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर बोल दे भाई डायरेक्शन हमको पता है कि इधर जा रहा है, मैक्सिमम कितना दूर तक जा रहा है। फर्क क्या पड़ता है, दोनों बार में हम लोग मैक्सिमम वर्ड का यूज कर सकते हैं, इधर भी मैक्सिमम कहाँ तक जाता है या फिर इधर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, बस डायरेक्शन उल्टा है, एक प्लस और एक क्या है माइनस। तो देखो गौर करके, कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है पता है, यही ऑसिलेट जो कर रहा है ना, यही सब देखेंगे कैसे फिजिक्स का जो है ना पेंडुलम वगैरह सब जो है ना ग्राफ से कैसे अप्रोच होगा पूरा वो सब सीखेंगे। ये सेंटर लाइन समझ लो आप, सेंटर लाइन से ऊपर कितना तक जाता है, तो +1 तक, भैया नीचे कहाँ तक जा रहा है, तो -1 तक। प्लस बताता है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस बताता है कि दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना है, तो वैल्यू अगर बात करोगे ना, उधर भी 1 रुपया इधर भी 1 रुपया, बस डायरेक्शन का अंतर है। यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम 1 रुपया ऊपर, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 1 रुपया किधर, नीचे, या फिर ऐसे बोलो मैक्सिमम मिनिमम, दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। यानी ना जड़ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सर मिनिमम के जगह पर मैक्सिमम क्यों यूज किया है, दोनों सही होगा, ठीक है। या तो मिनिमम वैल्यू, या बोलेंगे लेफ्ट साइड में या नेगेटिव साइड में मैक्सिमम क्या है, हो गया। तो यही हो गया मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड, नेगेटिव, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए बी ही है, ए बी ही है। तो ए बी मतलब पॉजिटिव साइड वाला में भी ए बी ही आया था, तो ये समझिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ए बी, भाई वही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां भी आया, बस सामने नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होगा, तो हम ऐसा करेंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, यानी अगर अनिल वेक्टर है, मेरा नाम अनिल है, तो अगर मैं वेक्टर हूं तो मेरा गुना मेरे साथ ही कर दो, ए डॉट ए, तब क्या, आपका जो भी नाम है तो आप अपना पहला लेटर लिख लीजिए। देखिए अपना ही नाम और अपना ही लेटर को खूब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स जो भी खूब यूज़ किया करिए, उससे जो है ना दिमाग बहुत ठीक ठाक चलता है। अपना नाम छाप रहे हैं तब जब मैं अनिल लिखूँ ना, आप लोग अपना अपना नाम लिखिए, ठीक है, कॉपी में लाल कलम से, थोड़ा मस्ती तो किया जाए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, लेट वेक्टर है अनिल ए, बोलेगा सर मेरा नाम आर से, तो क्या हम आर वेक्टर लिखे, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है रोका कौन है, कोई नहीं रोका है, मेरा ठीक है, पहला लेटर है तो अपना बढ़िया, ए डॉट ए बी अक्सर रहता है तो मेरा ठीक है। भाई अपना अपना सब ठीक बोलो, है कि नहीं। देखिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, अपने आप से गुना करेंगे, गिव्स मतलब क्या देता है, ए स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। चलो भाई ये तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। वेक्टर है ए, तो लेट इट बी वेक्टर है ए, ऐसा फिर से उसको गुना करना है ए के ही साथ, आए यानी कि ए वेक्टर ऐसे, तो फिर से वेक्टर ए ही है, तो दोनों तो सेम ही हो गया। तो ये दोनों वेक्टर, ये भी ए ये भी ए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों जब सेम ही है तो एक ही लाइन पर होगा दोनों। थीटा कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री, यानी कि थीटा इज 0। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो होगा क्या, हम जानते हैं ए डॉट बी होता है क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ए बी के जगह पर भी ए ही है, तो फिर से वही आ गया कॉस ऑफ थीटा। भाई दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, तो ये 0 आ जाएगा। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो मॉड ए 2 बार है, तो ये मॉड ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, कॉस 0 + 1, यानी गुना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ऐसा आ जाएगा।
यानी कि रिजल्ट के तौर पर अगर हम लोग लिखे ना तो a डॉट ए बराबर हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। इसको मैं पता है क्या, मुझे लिखते रहिए शाम तक, आज लेक्चर रोक कर करके लिखते रहिए, वेरी 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 शाम में इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा कहीं पर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसका खासियत मैं बताता हूँ, समझ लीजिए, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब जब इस पर क्वेश्चन आता है बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि हमको करना क्या है। फिर से बोलता हूँ, जब जब इस पर क्वेश्चन आता है, जब जब इस पर क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला का खासियत बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा हिंदी में ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस। जब जब इस पर क्वेश्चन आता है तो बच्चे से गलत ही हो जाता है, नहीं गलत नहीं, समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। क्या होता है बच्चा, नहीं समझ में आता है। तो हम क्या करें भाई, दो वेक्टर का जब गुना करते हैं सेम वेक्टर के साथ तो हो क्या जाता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर अनिल वेक्टर करें, उसको गुना कर दे अनिल वेक्टर के ही साथ, अनिल अनिल तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अनिल, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हम इसको पलट करके लिख सकते हैं क्या? फिजिक्स में न्यूमेरिकल इधर से नहीं आता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल उधर से पूछता है। यानी कि बोले अगर कभी ऐसा लिखा रहे अनिल वेक्टर का होल स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं, बोले जब दो वेक्टर्स को अपने आप में गुना करते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पलट के बोलो, अगर कभी मैग्नीट्यूड ऑफ कोई वेक्टर लिखा हुआ, उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, तो बोले जो वेक्टर है ना, कौन है, अनिल वेक्टर, उसी को हम दो बार डॉट प्रोडक्ट के साथ गुना करके लिख देंगे। नहीं होगा, इधर से जा रहे हैं ऐसे तो इधर से जा रहे हैं ऐसे, यानी ओ मॉडुलस का होल स्क्वायर है, यानी कि यही वेक्टर को हम दो बार लिखेंगे। लिखो अनिल अनिल, लेकिन कैसे लिखना है, डॉट प्रोडक्ट के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप लोग बच्चों अपना अपना नाम लिख लेना, ठीक है। खतरनाक ट्रिक हम यहां पर बनाने वाले हैं। क्या ट्रिक बनाने वाले हैं, दिमाग में बैठाने वाला ट्रिक मैंने लिख करके आप लोग के लिए रखा है। देखिए जरा क्या रखा है, जरा बड़ा कर दूं, हाँ सब लोग लिखिएगा इसको। क्या है, जब भी कभी मॉड दिखाई दे, क्या लिखा है, जब भी कभी मॉड दिखाई दे। बोलिए मेरे साथ साथ एकदम, इतना चिल्ला के बोलिए कि मम्मी उधर से आ जाए, एक झापड़ लगा दे, ताकि याद रहे यार मम्मी झापड़ कब मारी थी। अनिल सर बोले थे वीडियो देखते हम चिल्ला दिए थे घर के। मम्मी बोली बेटा क्या हो गया, याद रहेगा फॉर्मूला, कस के चिल्लाई जरा, मम्मी किचन में आएगी, बेटा बेटी क्या हो गया, एक झापड़। बोले तक कस के चिल्लाई क्यों, जब भी कभी मॉड दिखाई दे क्या करेंगे, तो उसे स्क्वायर कर दो। जब भी कभी मॉड दिखाई दे तो उसे स्क्वायर कर दो। क्यों 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 स्क्वायर कर दो भाई, क्योंकि जब भी कभी मॉड अगर दिखाई दिया ना तो तुम स्क्वायर कर दो भाई। क्यों स्क्वायर करें, क्योंकि अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो हम वही वेक्टर को दो बार लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये हुआ उसका रीजन, जब भी कभी मॉड दिखाई दे उसको स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर कर दिए तो वही वेक्टर को हम दो बार लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। इससे मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल खतरनाक न्यूमेरिकल ना गजब टाइप से बन जाता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए एकदम हिंदी में बढ़िया से, जैसे लिखे उसी तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने ना सब प्रॉपर्टी जब हम लोग सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले सीखते हैं कैसे एक्चुअली क्वेश्चन बनाना कैसे है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, बेस वेक्टर्स को, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो इस साइड पता है एक्स एक्सिस तरफ आई कैप होता है, वाई एक्सिस तरफ जे कैप होता है और जेड एक्सिस के तरफ के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए बोले आई डॉट, अगर हम लोग बोल देते हैं लेट इट बी जे, बच्चों क्या होगा, है ना, दो मेरे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या सीखे हैं, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बस, और तो कुछ आता नहीं है अभी फिलहाल। तो ए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो आप सोचो आई और जे के बीच का क्या एंगल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाल पीला हरा ब्लू कर ले एक बार, हाँ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। तो आई और जे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोई भी तीन ले लिए ना, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए तो नाम है ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी बोले आई और जे के बीच का क्या एंगल 90 डिग्री, जे और के के बीच का क्या एंगल 90 डिग्री, यानी अलग अलग बोलो तो 90 डिग्री। अच्छा बोले आई एक बार फिर से बोले आई ही, तो बोलेंगे भाई ये क्या मतलब हो गया, वही अनिल अनिल, अपना अपना नाम बोलिए, अनिल अनिल या फिर आई आई सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का क्या एंगल होगा 0 डिग्री। जे 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 फिर से कहता 0 डिग्री, यानी कि विजुअलाइजेशन से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों आई जे ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, cos 90 स्वाहा, तो स्वाहा तक क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, नाम ही है 1, यूनिट मतलब 1, तो ये हो गया 1, जे कैप का भी 1, cos 90 हो जाएगा 0, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इंटू 1 इंटू इतना, क्या आंसर आ जाएगा आई डॉट जे कैप जब करेंगे आंसर आ गया कितना 0, तो ये हो गया 1 नंबर। इससे हमको पता चला कि अगर मैं बोलूं कि जे कैप डॉट के कैप क्या होगा तो क्या बोलोगे, पता है ये दोनों अलग अलग जहां है आंसर आ जाता है 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये डायरेक्ट लिख दें 0 डिग्री बना लेंगे इसी तरह से। तीसरा, अगर मैं बोलूं आई डॉट के अगर बोल दे क्या आंसर आ जाएगा 0। 4, अगर मैं बोलूं के डॉट आई पलट कर करके क्या फर्क पड़ता है, आई डॉट के बोलो या के डॉट आई बोलो, होगा तो उसी तरह से मॉड के मॉड आई cos 90, मॉड मॉड 1 1 आई इंटू 0, इसमें कोई डायरेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, आंसर क्या दे देगा 0, यानी अलग अलग रहा तो आंसर ही 0। लेकिन अगर सेम सेम रहा तो सेम सेम रहा तो अभी भी एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, क्या कि आई डॉट अगर आई रह गया तब, देखने से नहीं लग रहा कि अनिल डॉट अनिल वेक्टर सेम रहा तो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर पढ़े, लेकिन जैसे पहले एक बार डिटेल कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, तो मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी आई आई ही है तो cos 0, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1 1 1 1 1, आंसर क्या आ गया 1। तो एक तो ये तरीका से समझ में आया कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यूनिट वेक्टर है इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक। अच्छा दूसरा तरीका सेकंड मेथड, वही चीज लेकिन अपना जो तरीका जो हिंदी में लिखा है ना उसी, देखिए क्या है आई डॉट आई, तो हमको पता है क्या सेम वेक्टर अगर 2 बार लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स द क्या स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जो ये है उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अनिल डॉट अनिल अनिल का होल स्क्वायर, आई डॉट आई अनिल का होल स्क्वायर, सिर्फ अनिल बोल रहा हूँ इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी डायरेक्ट रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जे डॉट जे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे मॉड जे का होल स्क्वायर, भाई ये यूनिट वेक्टर है इसका मॉडुलस होगा 1 का होल स्क्वायर 1। अगर मैं बोलूँ के डॉट के बताओ फिर से, तो बोलेंगे मॉड के का होल स्क्वायर, अनिल डॉट अनिल मॉड अनिल का होल स्क्वायर, के डॉट के मॉड के का होल स्क्वायर, ये है यूनिट वेक्टर, तो इसका फिर से कितना आ गया 1, यानी कि एक रिजल्ट ऐसा भी हो जाएगा। तो जब 2 सेम आए तो आंसर 1 कर देंगे, जब दोनों अलग अलग मतलब हो गया तो आंसर क्या कर देंगे 0। नहीं लग रहा थोड़ा ज़्यादा आसान है, मुश्किल वाला जो है ना क्रॉस वाला है बोलेगा सर पहले से डरा रहे हो, हाँ थोड़ा तो डराएंगे, वो तो मेरा हक बनता है, दैट इज़ माई हक कि थोड़ा तो डराना बनता है। चलिए कोई बात नहीं ना, आसान है तो अच्छा है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, when they are represented in unit vector notation, जैसे कि वेक्टर ए लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर बी लिखा हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, कुछ भी लिखा सकता है ना, प्लस माइनस कोई कोएफिशिएंट ऐसे हो, कैसे गुना करेंगे। तो अब यहीं से सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है ना खुल जाता है रास्ता बनने का। तो बोले a डॉट b जो है गुना करना है, तो a क्या है भाई, a है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बड़ी आसान है लेकिन पहले एक बार सीख लेते हैं कि होता कैसे है, फिर तो रिजल्ट कर लेंगे। b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप कर लिए। होगा क्या, सबसे पहले ये वाला जैसे बचपन में कैसे किए थे, ये 3 है उधर भी 3 है, तो पहले ये वाला गुना करेंगे वो तीनों के साथ, फिर इसका गुना करेंगे तीनों के साथ, फिर इसका गुना करेंगे तीनों के साथ, कैसे डॉट के साथ गुना करना है। तो कर लीजिए भाई a1 i कैप डॉट क्या सब के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप
प्लस, है ना, उसके बाद ए टू जे कैप हो जाएगा डॉट किसके साथ, ठीक है, इसको डॉट सबके साथ गुना कर दिए, फिर ये वाला डॉट सबके साथ हो जाएगा, फिर प्लस ए थ्री सबके साथ। तो लिख लीजिए B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। हर बार इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये ज़िंदगी में बस एक ही बार कर रहे हैं। फिर प्लस A3 है, A3 के कैप को डॉट के साथ गुना होगा सबके साथ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 कितना है के कैप। अब देखिए क्या रिजल्ट क्या आने वाला है, आई है तो A1 इसके साथ अगर खाली नंबर्स रहता तो कैसे लिखते, A1 B1 फिर A2 B2 सॉरी A1 B1 प्लस उसके बाद क्या हो जाता है A1 B2, उसके बाद हो जाता है A1 B3 नंबर्स रहता तो, लेकिन आई कैप है, सेम रहता है तो आई डॉट आई तो 1 और अलग अलग अगर आ गया तो 0। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो आंसर में लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले इसके साथ जब गुना होगा तो ये हो जाएगा A1 B1 हो गया, और यहाँ पर क्या आ रहा है आई डॉट आई, क्या आ रहा है आई डॉट आई। उसके बाद जब गुना होगा प्लस, तो देखिए ये इसके साथ जब गुना होगा तो आ जाएगा आई डॉट जे, तो आई डॉट जे आंसर क्या हो जाएगा 0। तो भाई 0 के साथ गुना होगा तो सब चीज़ क्या हो गया, कहानी खत्म। फिर इसको जब उसके साथ गुना करेंगे फिर क्या होगा आई डॉट के, आंसर 0। तो मतलब कि सेकंड वाला के साथ खत्म, थर्ड वाला के साथ क्या हो गया खत्म, तो खत्म। फिर प्लस जे, अब देखिए जे जब आई के साथ गुना होगा जैसे ही अलग आया ना समझिए कि 0 हो गया, तो जे जब इसके साथ आया तो 0 हो गया, प्लस जे वाला जे के साथ 1 होता है, यानी कि ये 0 नहीं होगा। जैसे कि आई वाला सिर्फ आई कैप के साथ होगा, जे वाला सिर्फ जे के साथ समझिए कि बचेगा, बाकी दोनों के साथ क्या हो जाएगा खत्म। के वाला सिर्फ के साथ बचेगा, क्योंकि के डॉट आई कहानी खत्म, के डॉट जे कहानी खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, तो बस लिख दीजिए। तो ये हुआ A1 B1 प्लस 0 0, ये 0 A2 B2 आ जाएगा, A2 B2 और ब्रैकेट में जे डॉट जे, फिर के साथ कहानी क्या हो गया खत्म, कहानी क्या हो गया खत्म। उसके बाद क्या है, उसके बाद A3, तो बोले A3 जो है के डॉट आई, बच्चों देखते चल जाइए, के डॉट आई क्या हो जाएगा 0 प्लस के डॉट जे 0 प्लस के डॉट के 1, यानी कि सामने वाला नंबर आ जाएगा मेरा कितना A3 B3, इधर बचेगा के डॉट के। फाइनल आंसर देखिएगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो मेरा फाइनल आंसर जो आया है वो A1 B1 प्लस ये वाला बचेगा A2 B2 और प्लस ये बच रहा है कितना A3 B3। ये ज़िंदगी में सिर्फ हम एक ही बार इतना बड़ा किए हैं, आज के बाद कभी भी नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम रिजल्ट ही लिखते हैं, कैसे वो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो जब पता ही चल गया कि आई वाला सिर्फ आई के साथ गुना होगा, बाकी के साथ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, तो आई देख लीजिए, तो A1 B1 खटाक से आंसर लिख देंगे। जे वाला जे के साथ गुना होगा तो भाई A2 B2, के वाला के साथ गुना होगा तो A3 B3, आंसर आ गया। यानी कि डायरेक्ट अगर इसको यहाँ से हम देखें, सवाल जब ऐसे दिया हुआ रहेगा तो हमको करना क्या है, आई वाला आई के साथ गुना करो, आंसर A1 B1। जे के ही साथ डायरेक्ट गुना होता है, शॉर्ट ट्रिक टाइप से यूज़ कर सकते हैं, A2 B2, के साथ ही गुना होता है तो A3 B3। यानी कि अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना हो A डॉट B तो तुरंत लिखा जाएगा मेरा आंसर, आई है A1 B1 A2 B2 A3 B3, खत्म। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 मेरा हो जाएगा क्या चीज़ आंसर। तो हम ना ऐसे ही लिखेंगे, स्कूल में भी आएगा ना, बोर्ड एग्जाम ये सब में, मतलब जब भी, तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही डायरेक्ट आंसर कर देना है, नंबर नहीं जाता है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो सर आपने क्यों किया, समझाने के लिए ठीक है, बस लिख लिए। चलते हैं अब ना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए कि सारा चीज़ कैसे अप्लाई करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया हुआ है ऐसा, मैंने लिख दिया यहाँ पर, वेक्टर बी दिया हुआ है ऐसा, एंगल बिटवीन बोला है, यानी कि कॉस थीटा टाइप से कुछ निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई ए डॉट बी जो होता है, कैपिटल में दिया हो तो कैपिटल लिख देते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन, तो कॉस थीटा हो जाता है कितना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए और मॉड बी, ये होता है। ए डॉट बी कैसे सिखाएं, सिर्फ कोएफिशिएंट आई आई जे जे के। तो देखिए आई आई, तो क्या करिए ना,
थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी टाइप से ब्रैकेट ब्रैकेट दे करके लिखिएगा, जिंदगी में कभी सिली मिस्टेक नहीं होगा। इसका आई वाला कोएफिशिएंट गुना कर दो, जे वाला कोएफिशिएंट गुना कर दो। कोएफिशिएंट इसका कितना है देखिए -4, इसका कितना है 1। हमेशा ब्रैकेट दे करके लिखिएगा। होता क्या है ना, मैं कितना भी बोलूँ ब्रैकेट देने ना, लेकिन बच्चे लोग ब्रैकेट नहीं ही देते हैं, ये मान करके चलते कि हम तेज हैं। बच्चों तेज हैं, लेकिन यार तेज थोड़ा सा और तब प्रूफ होता है जब नंबर 100 में 100 आ जाए। ऐसा कौन सा तेज भाई कि जो है ना परीक्षा दिए 100 नंबर का आया 98, काहे का तेज भाई, 100 में 100 लाओ अगर तेज है तो इसीलिए आप कृपया करके ब्रैकेट दें। मैं दे रहा हूँ ना, आप भी दीजिएगा, ठीक, ताकि दोनों का नाम हो। अन्य तो पता चला मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, आप सिली मिस्टेक कर दिया जा, तो मेरा मेहनत चल गया पानी में। तो हाँ, ये अब इसको गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेटेड बाई पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर में क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है -4 का होल स्क्वायर प्लस यहीं से दिख रहा है ना 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर। नहीं लग रहा है, ये ए वाला कोएफिशिएंट था, सारा चीज़ का होल स्क्वायर कर दिए। बी का कोएफिशिएंट है 3, 1 और 2, तो क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। निकालते हैं, तो 2 3 जाए 6 -4 प्लस 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना आ रहा है 6 छक 36। देखिए क्या आ रहा है 4 प्लस 4 चौक 16 और ये कितना है 6 छक 36, तो ये हो जाएगा 16 4 20 प्लस 36। देखिए 30 20 50 यानी कि 56 आ रहा है। लिख लिए साइड में कैलकुलेट करके। फिर रूट अंडर कुछ और है, क्या है भाई 3 3 9 प्लस 1 और प्लस कितना है 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 9 1 10 4 14, यानी ये हो गया 14। लिखते चल जाइए। ये क्या आ रहा है देखिए 6 में से 4 गया 2 और 12 2 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई, एक तो रूट 14 है बड़ा बढ़िया, और एक है 56। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट 56 देखिए क्या है, कुछ लिख सकते हैं तो 14 का ही हिसाब किताब लिखे, 14 14 चौक 56, यानी कि 14 चौक 56, तो 14 × 4, तो एक 4 का 2 बाहर निकल गया था, 2 रूट 14 लिख सकते हैं हम लोग इसको। देख लीजिए बढ़िया से, तो रूट 56 को लिख दे, क्या लिख दे 2 रूट 14, तो 2 रूट 14 और रूट 14 यहाँ पर है। रूट 14 हो जाएगा, तो 14 पूरे चला गया, मेरा बचेगा कितना 1/2। क्या बचेगा बच्चों 1/2, यानी कॉस थीटा मेरा आ जाएगा 1/2। लिख लीजिए बढ़िया से, कॉस थीटा मेरा बचा है 14 डिवाइडेड बाई 2 × 14, रूट है ना, तो ये दोनों कट गया, आंसर आ गया 1/2। अब बताओ कि कितना डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, हेंस थीटा बराबर क्या लिख देंगे बच्चों 60 डिग्री। ये हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना पड़ा, क्या है सिर्फ ए डॉट भी कैसे निकालते हो तो बहुत झकास तरह से समझ में आ गया, और मैं मॉडुलस निकालते चले जाओ। अब जितना जल्दी आप निकाल लोगे उतना जल्दी आंसर के पास हम लोग चले आएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ आया सवाल आया, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी दिया हुआ है। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर पढ़े थे, ए प्लस बी क्या होता है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है पढ़ चुके हैं एडिशन वाला में, रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन और उसका मॉडुलस, तो सब्ट्रैक्शन पता है कि थीटा जो है ए बी के बीच एंगल थीटा, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है 180 माइनस थीटा हो जाता है दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर क्या बनेगा रूट अंडर a² + b² + 2ab × cos 180 माइनस थीटा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला भी यहाँ फॉर्मूला रख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या सीखे थे, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा लेकिन 2 डंटी दिख रहा है, डंटी दिखा, तो भैया जब भी कभी मॉड दिखाई दे, हिंदी याद है, जब भी कभी मॉड दिखाई दे स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर करते हैं तो जो भी ब्रैकेट ये मॉडुलस के अंदर लिखा रहता है ना वेक्टर, उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। कैसे? डॉट प्रोडक्ट के साथ, जैसे अनिल वाला सिखाए थे। हमको स्क्वायर दिखाई दिया, स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर मॉड दिखाई दिया, स्क्वायर कर दो, मॉड दिखाई दिया, स्क्वायर कर दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भाई देखिए कैसे पता चला बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मॉडुलस दिखाई दिया तो हम पहले स्क्वायर करेंगे भाई, इसका होल स्क्वायर, इसका भी क्या है होल स्क्वायर,
उससे हुआ क्या, उससे होता ये है कि लेट ये पूरा है अनिल, अनिल बोलने का मतलब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, तो कुछ भी है, ये पूरा चीज़ को हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं, तो बोलेंगे ये हो जाएगा कैसे, ए प्लस बी डॉट, इधर भी लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस बी। अनिल था तो अनिल डॉट अनिल, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो उस साइड क्या लिख देंगे, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। यहां पर मॉडुलस नहीं लगाना क्योंकि मॉडुलस खुल चुका है, ठीक है। ये अब देखिए कैसे होगा, ए डॉट ए, अब गुना ही तो करना है, इसको दोनों के साथ गुना कर दो, फिर इसको दोनों साथ गुना कर दो, लिखते चलते हैं। ए डॉट ए, तो देखिए ए डॉट ए क्या हो जाता है, मॉड ए का होल स्क्वायर। ए डॉट ए अनिल डॉट अनिल मॉड अनिल का होल स्क्वायर, ठीक था। प्लस ये वाला इसके साथ गुना होगा तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, फिर ये वाला इसके साथ गुना होगा बच्चों, देखिए तो क्या आप लिखेंगे, बी डॉट ए, गुना करना ना, बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, तो बी डॉट बी क्या बन जाएगा, तो जब जब सेम आए तो उसका मॉडुलस का होल स्क्वायर। बोलो सर क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको निकालना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी ना, ये दोनों के बीच कुछ एंगल है भाई, कितना एंगल है बता दो। तो हमको पता है कि ठीक है, देखते हैं पहले आगे अब क्या होगा, हमको क्या पता कि कहाँ क्या आने वाला है। मॉडुलस दिखाई दिया, हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से फ़ायदा ये होता है कि हम 2 बार उसी चीज़ को लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के साथ हमने लिख दिया स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे बचपन में किया करते थे, अलजेब्रा ये सब पढ़ते थे। तो ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, फिर ए देख लो माइनस है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, तो लिख देंगे ए डॉट बी, उसके बाद क्या है, माइनस बी डॉट ए, तो माइनस बी डॉट ए, लास्ट में माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, ये हो जाएगा मेरा मॉडुलस बी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इक्वल टू के इस साइड यहाँ मॉड ए होल स्क्वायर, यहाँ भी मॉड ए होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर इधर मॉड बी का होल स्क्वायर, उधर भी मॉड बी का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, पढ़े थे, याद है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो 3 दूनी 6, रोटेटिव यानी कि कम्यूटेटिव, तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होता है, सेम, क्या होता है, दोनों सेम। तो जहाँ ए डॉट बी और जहाँ बी डॉट ए, उसके जगह पर हम ए डॉट बी ही लिख देते हैं, तो बोलेंगे ये ए डॉट बी है, बी डॉट ए को बाई यूजिंग प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाला हम लोग लिख लेते हैं क्या, ए डॉट बी ही। अच्छा इस साइड यहाँ पर है माइनस ए डॉट बी, और ये जो माइनस बी डॉट ए है उसको हम लोग लिख लेते हैं ए डॉट बी ही, तो माइनस ए डॉट क्या हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए ए डॉट बी तो 2 टाइम्स हो जाएगा मेरा ए डॉट बी, और ये माइनस माइनस तो ये -2 टाइम्स यहाँ भी हो जाएगा कितना, ए डॉट बी। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, जरा आइए बताता हूँ, लिख लीजिए पहले इसको, इतना लिख लिए। इस लाइन को मैं नेक्स्ट पेज में फिर से लिखता हूँ, 2 इंटू ए डॉट बी -2 टाइम्स ए डॉट बी। बड़ा मज़ेदार एक स्टेप बताऊँ, बोलोगे सर 2 देखिए कैंसिल हो गया, ए डॉट बी यहाँ भी, ए डॉट यहाँ भी, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 1, इधर बचा -1 1 इक्वल टू -1। अरे भाई ये क्या हो गया, हमको बोला गया था एंगल बिटवीन ए और बी निकालने के लिए, देखे काट ही रहे थे, बोले सर जो सेम इधर इधर दिखा इसको तो आपने काटा ही, तो भाई यहाँ 2 दिखा, 2 उड़ गया, ये भी उड़ गया, 1 इक्वल टू -1 हैंस पता नहीं क्या। तो कभी बोला जाए ना, जैसे नहीं कुछ चैलेंज वैलेंज लगाते, बताओ 1 इक्वल टू -1 क्या प्रूफ कर सकते हो, तो इसको प्रूफ कर दीजिएगा पैसा जीत जाइएगा कुछ, ठीक। तो ये स्टेपिंग जो है ना गलत है, क्यों, हमको निकालना है बच्चों, क्या पता है हमको निकालना है, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम जानते हैं कि भाई ए डॉट बी में इसके अंदर ही है छुपा हुआ क्या चीज, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी कहीं लिखा हुआ है, उसी के अंदर ए बी कॉस थीटा होता है, क्योंकि हमको पता है वो बराबर ये होता है एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स क्या है, थीटा। तो भाई अगर इसको भी काट देंगे तो हम थीटा निकालेंगे कहाँ से, इसीलिए हम इसको नहीं काटेंगे। देखिए कुछ भी फिजिक्स में होता है ना, उसके पीछे रीज़न होता है, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता है। खोजिए कि क्या है, क्यों नहीं काटेंगे, क्यों काटेंगे। लेकिन नंबर्स है, नंबर्स को हम उड़ा सकते हैं नंबर्स को बोलेंगे सर किसी को आप उड़ा रहे हो, किसी को आप नहीं उड़ा रहे हो, जो आपका मन कर रहा है आप लिखते चले जा रहे हो यार, ऐसा नहीं है बच्चों।
पता है इस नंबर से नंबर तो उड़ा ही सकते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं क्योंकि हमको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, इसीलिए। तो क्या हुआ, यहाँ बचा मेरा ए डॉट बी, इस साइड क्या बचा मेरा ए डॉट बी, तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी कॉस थीटा, यहाँ भी ए बी कॉस थीटा। तो अब इसको इधर लेके चले आते हैं, तो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। आइए जब इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 0, ये 2 इधर लेके चले जाइए, तो ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा 0/2, क्या बन जाएगा 0। सोचो कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट इज 0, इट मीन्स दैट the two vectors are, बच्चों क्या होता है, 2 vectors are perpendicular to each other, क्या हो जाएगा, perpendicular to each other। सीख चुके हैं। और ऐसे भी कर सकते हो, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, मॉडुलस मतलब क्या, कोई वैल्यू है तो सारे चीज इधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देयरफॉर एंगल जो हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री, वो जो प्रॉपर्टी में पढ़े थे। कभी भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो मतलब कि परपेंडिकुलर है भाई, तभी ऐसा आया है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी समझ में आया, मॉडुलस दिखाई दे स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ दिखाई दिए तो दोनों तरफ कर दिया, एक तरफ दिखता एक तरफ करते। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाँ दिखा इफ ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दो मेरे पास यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ये सवाल ना हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। ए माइनस बी मॉडुलस होता है मतलब √a² + b² + 2ab × cos 180 - थीटा। लेकिन अब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा कि भाई जब भी कभी मॉडुलस दिखाई देगा ना तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, गजब तरीके से बॉक्स में लाल कलम से लिखवाए हैं। हमको मॉडुलस दिखाई दिया सिर्फ एक तरफ, भैया इसी को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी जो दिख रहा है उसको स्क्वायर कर दो। हमसे स्क्वायर पूछा नहीं जा रहा है लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे, नहीं पूछा जा रहा, बाद में हटा देंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं सवाल को। हमने स्क्वायर कर दिया अपने मन से, तो जैसे ही स्क्वायर कर दिया तो इससे फायदा ये होता है कि हम इसी चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो लिखो क्या है भाई, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप लिख सकते हैं। अनिल का मॉडुलस का होल स्क्वायर, अनिल डॉट अनिल। अच्छा अब क्या होगा, ए डॉट ए, सेम चीज, ए डॉट ए मतलब मॉडुलस ए का होल स्क्वायर। ए कैप डॉट ए कैप है तो भाई ए कैप का मॉडुलस का होल स्क्वायर, फिर ये वाला इसके साथ गुना होगा तो माइनस ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप का मतलब बी कैप मॉडुलस का होल स्क्वायर। सेम चीज दिखा, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा क्या चीज, 1 है ना, मैग्नीट्यूड 1 माइनस देखिए ए डॉट बी बी डॉट ए, तो हम दोनों को ए डॉट बी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो बोलेंगे भाई ये क्या है, ए डॉट बी, इसको भी लिख देते हैं ए डॉट बी यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव जो होता है, प्लस यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 हो गया मेरा 2, ये क्या रहा देखिए ए डॉट बी, तो माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। बोलो सर फिर से क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, हमको ना सिर्फ ये निकालना था, यानी जो हमने स्क्वायर कर दिया जबरदस्ती ताकि हम लिख सके उसको और अपना काम कर सकें, बाद में हम इसको जो स्क्वायर है हटा देंगे, ठीक है। पहले इसको कुछ कुछ करते हैं, क्या है, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर जो है वो थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको फॉर्मूला के तहत खोलें। ए डॉट बी क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है ये। यूनिट वेक्टर है मॉडुलस 1 यानी कि क्या बन जाएगा ये 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। लिखते चलते आगे क्या क्या आ रहा है, अभी तो इधर यही है होल स्क्वायर, लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो क्या आ गया मेरा इधर आ गया ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, देखिए कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्री कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप नहीं देखोगे ना बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में जो पढ़ा है तब तक पीछा नहीं छूटने वाला है। इसको किसी तरह आपको जो याद करा आप याद करो ही। 1 माइनस कॉस
थीटा क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। जिनको नहीं याद है याद करिए, है ना, लेक्चर्स के अंदर याद करवा दिए। तो ये हो गया मेरा 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। क्या है भाई ये ए कैप माइनस बी कैप का मॉड का होल स्क्वायर। हमको ना ये नहीं चाहिए था, यानी हमको सिर्फ यही चाहिए था, तब क्या करें, होल स्क्वायर है भैया, ये चला जाएगा रूट के अंदर, मेरा काम हो गया। इसीलिए सिखाए थे कि जो है ना उसको स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होता है। 4 का क्या आ गया बाहर 2, और साइन स्क्वायर का एक बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा बटे 2, यानी कि ए कैप माइनस बी कैप का जो है ये आएगा ऐसा 2 साइन थीटा बटे 2। सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट जो वेक्टर्स पढ़े थे उसमें भी यही आंसर आया था। अब ये माइनस वाला मैंने यहाँ दिया, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है सेम प्लस वाला जो है ना मैं डीपीपी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। तो आप उसको ट्राई करना कि कैसे आंसर क्या आता है। फिर डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे, उसमें हम इसको प्रूफ कर देंगे कि कैसे क्या है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना। ये वेक्टर के अंदर ना m छुपा हुआ है, बोल रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। कभी भी बोले ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, पूरा फिजिक्स में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा 12th लास्ट तक बोलेगा वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो लेट वो वेक्टर बच्चों जो है ना, डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, पता ही है कि कैसे करते हैं। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर बोल रहा है का मतलब हो जाएगा कि भाई 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इतना और डॉट अगर ये करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कैसे सीखा है, आई के साथ जे के साथ और के साथ गुना कर दो, तो कर लो गुना, ब्रैकेट में लिख करके, हमेशा पॉइंट वाला बात है। 3 × 2 हो गया प्लस जे कैप का यहाँ -2 है, जे कैप का यहाँ कितना है 6। कभी कभी ना एकदम कमजोर विद्यार्थी जैसा कैलकुलेशन करना चाहिए, जिंदगी बड़ी फायदेमंद होता है। के कैप का यहाँ है 1, यहाँ के कैप का है m। कितना साफ सुथरा दिख रहा है, कभी गलती हो ही नहीं सकता है। 3 दूनी 6 -6 दूनी 12 प्लस m = 0। ये कितना हो गया -6 प्लस m = 0। हैंस m जो है आंसर आ जाएगा मेरा 6। तो इस तरह से भी सवाल आते हैं बनाने के लिए, कोई एक वैल्यू हमसे उठा करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं सवाल। इफ ए फोर्स F वेक्टर दिया हुआ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, कोई एक बॉडी है, कोई इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, इतना बोलता है। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A, यानी कि लेट जो है ना पॉइंट A यहाँ पर बॉडी खड़ा था, जब फोर्स धक्का लगा ना तो घसक गया। तो भाई घसक कर करके कहाँ चला आया, टू द पॉइंट इतना। तो B = क्या है भाई, लेट 3, 4, 5 इस पॉइंट पे चला आया। बोलता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है, हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द जो फोर्स होता है ना Fs cos थीटा। देखिएगा कैसे दिमाग में चलेगा कि हम क्या यूज़ करें। Fs cos थीटा, भाई थीटा दिया है क्या एंगल बिटवीन द, कुछ ऐसा नहीं। तो जब नहीं दिया है तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज़ दिस, क्योंकि एंगल नहीं दिया है। अगर एंगल देता, कुछ Fs दिया रहता, थीटा दिया रहता, तो हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन वेक्टर्स में फोर्स दिया हुआ है, तो भाई वेक्टर्स में हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, ये है ना, कैसे, तो फोर्स वेक्टर में ऑलरेडी है मेरे पास, बस डिस्प्लेसमेंट खाली पता चल जाए। बॉडी है यहाँ पर, चला गया यहाँ पर। शुरू में पढ़ाए थे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 1 रुपया मेरे पास है, मेरे पास 5 रुपया हो गया, तो भाई कितना पैसा बढ़ गया, कितना डिस्प्लेस कर गए, तो 5 में से 1। तो यहाँ है व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, यानी इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ चला गया तो गया कितना, इतना माइनस इतना। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे को निकालना पड़े तो क्या करेंगे, बोले फाइनल, ऐसे लिख देता हूँ, ए से गया है बी तक, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए पॉइंट है ना, इसको वेक्टर के रूप में लिखिए, कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस ओए 1i कैप, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना हो गया 3k कैप। सिंपल लिख दिए,
3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2i कैप। 4 रुपया में से 2 रुपया गया तो 2 रुपया। अच्छा, 5 रुपया में से 3 रुपया गया 2 रुपया, यानी सब 2 2 2 2 ही आया है। तब दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स भी मेरे को पता है वेक्टर के रूप में, ये भी पता है, दोनों वेक्टर के रूप में पता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ, खटाक से आंसर। ये खानदानी सवाल होता है, चाहे आप कहीं का परीक्षा के ले लो, स्कूल ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, कहीं भी ले लो, आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखे 1 2 3 है और 2 2 2 है ना। तो वर्क डन हो गया F डॉट एस, क्या आ गया 1 2 3 डॉट, ये हो गया मेरा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 कितना है k कैप। तो गुना करते हैं तो देखिए क्या है, जब भी आए ना ब्रैकेट लिखो 1 × 2 प्लस इसका है 2, जे के साथ गुना करो तो 2 2 के साथ हो गया, के के साथ, तो 3 इधर और 2 उधर। कितना आंसर आ रहा है? ऐसे दिखता भी बड़ी अच्छा से ना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 2 12 वर्क है ना, तो जूल यूनिट हम लोग लिख देंगे। ये आंसर हो गया। आराम से धीरे 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 करते हुए गुना करते चले जाइए। लिख लीजिए बढ़िया से। तो ये सारा जो टॉपिक है जिस पर हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ा बच्चों, वहाँ हो जाता है ख़त्म, जो डॉट प्रोडक्ट और प्रॉपर्टीज। अब नया चीज़ है, देखिए क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कि भाई ए डॉट बी सारे कैलकुलेशन हमने सीख लिया कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि भाई उसका ज्योमेट्री में उसका कोई मीनिंग होता है क्या? जो फॉर्मूला आया है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसका कुछ होता है कि नहीं होता है, सीखते हैं। तो है क्या, इट इज यूज टू फाइंड, देखिए क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ये निकालने के काम आता है, या प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो ये तो आप लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो बोले इट इज यूज टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। समझ में कुछ नहीं आ रहा है फिर भी लिखिए। और प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर बताते हैं कैसे, क्या है ये। तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, फाइंड बोथ स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। जैसे कि एक चीज अगर मैं बोलूं कि क्या प्रोजेक्शन है ना, वो लेट ना वेक्टर ए बच्चों ऐसा है वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है यहाँ पर इस तरह से, दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा। हम लोग जानते हैं कि अगर ये जमीन पर है, यहाँ से थीटा एंगल पर ना ये निकला हुआ इस तरह से, जानते हैं। इसको रिजॉल्व हम लोग 2 भाग में कर सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट, देख कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर। बोलो सर इधर क्यों रिजॉल्व करें? क्योंकि थीटा सटा हुआ है, जिधर थीटा सटा हुआ होता मतलब सटा हुआ होता है उधर क्या लिख देता है कॉस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बी का एक कंपोनेंट ए के तरफ आ जाएगा, कितना, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो दूसरा किधर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर है तो एक इधर और एक इधर होगा, यही दोनों तो कंपोनेंट होगा। ये वेक्टर क्या है? बी। हाँ, इसका एक कंपोनेंट हो गया इधर कितना थीटा सटा हुआ, तो बी कॉस थीटा, तो उस साइड हो जाएगा कितना बी साइन थीटा। ये सीख चुके हैं बढ़िया से। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोले कि भाई ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। मॉड ए को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, मॉड बी को सिंपली बी भी लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला हमने सीखा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि भाई ज्योमेट्री मतलब लाइन खींचो ऊंचो, उसी के अंदर कुछ कुछ होता है फॉर्मूला में, कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे भाई, समझेंगे हम लोग। मूवी में नहीं समझाता अलग बात है, यहाँ समझेंगे। ए बी कॉस थीटा को अगर सेटिंग करके लिखे, ए अलग और बी कॉस थीटा को देखो यहाँ पर अलग लिख देते हैं, तो इसी फॉर्मूला के अंदर हम एक और तरीका मेरा समझने का हो गया। क्या? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, वो जमीन इधर है, ज्योमेट्री इधर उधर कर लिए, पूरा ज्योमेट्री बना हुआ ग्राफिकल डायग्राम। बी कॉस थीटा क्या है, तो बी का एक कंपोनेंट गिरा हुआ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ये बी साइन थीटा क्या है, ये है बी का एक कंपोनेंट जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए नहीं है,
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए है। ए है इधर, उसके ठीक 90 डिग्री पर है ये। तो एक तो समझ में आया। तो पता है बच्चों क्या करते हैं, बी कॉस थीटा को हम लोग ना बी पैरेलल भी लिख देते हैं इस तरह से। बी डंटी लगा दिया मतलब पैरेलल। क्या पैरेलल, यानी दिस कंपोनेंट इज इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ ए। इसको क्या लिख देते हैं, बी परपेंडिकुलर, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए। तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते, देखिए ए क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और बी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। यही हो गया ए डॉट बी का ना एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया कि भाई जब जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना ये डॉट बी, इसमें हम लोग ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एनी अनदर वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बोले सर अच्छा ठीक है, तो इसको निकाल दिए तो क्या हो गया यार, मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाह रहे हो जिंदगी में वो बता दो। ठीक है ये है बी कॉस थीटा, समझ में आ गया, इसका एक कंपोनेंट है एक तरफ से। हाँ तो क्या हो गया फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर हो जाता है बच्चों बोलो क्या हो जाता है भाई अब हमको पता है, आगे हम सर्कुलर मोशन पढ़े हुए हैं, आप लोग नहीं पढ़े हुए इसलिए आपको फील नहीं आ रहा है। सर्कुलर मोशन के अंदर देखेंगे आगे चल करके कि वेलोसिटी होता है इधर, एक्सेलरेशन होता है इधर। तो बोलते हैं भाई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकालो एक्सेलरेशन के तरफ, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकालो एक्सेलरेशन के तरफ, ऐसा कुछ। तो उससे पता चलता है गाड़ी ज़्यादा स्पीड होने लगेगा, गाड़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा स्लो होने लगा, मतलब ना फिजिक्स में एक एप्लीकेशन है उसके अंदर, आप यही समझना। ठीक है, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसका ऐसा नहीं को टाइम पास है बच्चों, उसका यूज़ है कहीं ना कहीं आगे चल करके। ठीक है, डीपीपी के अंदर एक मैं अलग सवाल भी दूंगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे बेस्ड, तो आप उसको भी सॉल्व करना। तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना कि बी का एक कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, इसी को दूसरी लैंग्वेज में एक और इंग्लिश जो वर्ड है वो बोला जाता है कि यहाँ बोल दिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए जो है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर जो ए है, इसको एक और लैंग्वेज बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ, ताकि दोनों को आप रिलेट कर पाओ। क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो चाहे आप बोलो कंपोनेंट ऑफ बी या फिर आप बोलो प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी को प्रोजेक्ट कर दो इसके तरफ। ठीक है, जैसे हम खड़ा है, लाइट इधर से आ रहा तो मेरा शेडो जो है क्या है, प्रोजेक्टेड है कहाँ, जमीन पर। तो कितना लेंथ का शेडो है ये, प्रोजेक्शन, वही हो गया बी का प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। फिर बोलेंगे बी का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो इसीलिए हम लोग बोले कि इसका दो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, या तो कंपोनेंट ऑफ एनी वन वेक्टर अलोंग एनी अनदर वेक्टर निकालने के काम आता है, या प्रोजेक्शन ऑफ एनी वन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी अनदर वेक्टर निकालने के काम आता है। समझ में आया बच्चों, बोलिए यस सर। हाँ अब तो समझ में आ ही रहा होगा धीरे धीरे कर करके। तो हम किधर जाएं वो तो लिख लिए, ये समझ लिए। अब हम लोग यहाँ आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग एनी अनदर वेक्टर। जैसे बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो हम लोग क्या करें, तो इसका एक कंपोनेंट इधर गिरा देंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, एक इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा ए साइन थीटा। इसको हम लोग बोल देते हैं ए पैरेलल, क्या बोल देंगे, ए पैरेलल, और इसको बोल देते हैं ए परपेंडिकुलर। आप लोग कॉपी में लिख लेना कि ए पैरेलल का मतलब होता है कि कंपोनेंट ऑफ ए इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए पर इसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो गया। तो देखिए क्या बोले, अगर मैं लाइन लिखूं यहां पर कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, शॉर्ट में अगर ऐसे लिखा जाता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी लिखो या ऑन बी लिखो, ए को प्रोजेक्ट करो ऑन बी, बी पर, तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, देखिए जरा, ए कॉस थीटा आ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो ए कॉस थीटा। अब ना कुछ इसी के अंदर कुछ हम सेटिंग वेटिंग करते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर पाएं। ए कॉस थीटा तो है, अपने मन से हम ऊपर बी गुना कर देते हैं, तो अपने मन से नीचे बी गुना कर मतलब डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो सर आपने क्यों किया,
इसलिए क्योंकि हमको पता है ए तो है, अगर बी ऊपर गुना कर देना ऊपर नीचे तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और हमको पता है कि ए बी कॉस थीटा जब हो जाएगा तो वेक्टर्स के अंदर हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या चीज, ए डॉट बी। तो बोला अच्छा, तो इससे क्या हो गया, इससे हो ये गया कि सवाल में अक्सर देखते हैं ए और बी वेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ रहता है, आई कैप जे कैप के कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल पाने में सक्षम होंगे। यानी कि दो तरह से सवाल बनता है, कभी थीटा ही दे दिया ए बी के बीच तो हम ऐसे निकाल लेंगे, या कभी वेक्टर्स के अंदर आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ हो और तब बोले प्रोजेक्शन निकालने, तो हम इसको ना यूज़ करके ये निकालेंगे। मैं आप लोग को याद भी करा दूंगा सारे फॉर्मूला, उसके लिए टेंशन मतलब, बस जब एक्सप्लेन करते हैं ना तो हर चीज़ को समझते रहो कि क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, फिर तो रटवा ही देंगे, टेंशन क्या है ना। पहले तेज तो बन जाए कॉन्सेप्ट से। तो नीचे बी है सिर्फ आ गया, तो नीचे बी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा, यानी मेरे लिए एक फॉर्मूला बना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए देखिए कैसे बोला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कैसे बोला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो भैया बी जो है ना नीचे आ गया, कितना अच्छा बात है, यानी कि बोलने का तरीका में आंसर छुपा हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जब बोले ना बच्चों ऐसे, तो समझिए जिस पर बोल रहा है ना तो वो चल गया नीचे। अच्छा, तब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन अनिल कुमार, तो अनिल कुमार किधर चला जाता, नीचे, धड़ाक से सीख गए अब। ओहो, अगर कभी बोले प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी, तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ डी नीचे, तो ऊपर क्या आ रहा है, तो ऊपर जो दोनों रहता है ना उसी के दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, हमने सीखा तो सीखा, तरीका जो बोलते हैं वो सब भी दिमाग में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो बोले भाई जो बोले ना बी, तो भैया बी आ गया किधर, उसका मैग्नीट्यूड किधर आ जाएगा, नीचे, तो ऊपर क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये जो है ना मेरा बच्चों क्या बन गया पता है, एक फॉर्मूला। अगर यहीं पर कभी मेरे से ऐसा बोल दिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी यानी कि बी ऊपर होगा, ऑन ए धड़ाक से गिरा हो, ओ तो ए किधर है भाई, ए किधर है, नीचे, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, ए। तो ऊपर क्या आने वाला है, बी डॉट ए, जो दोनों है वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो हम जानते हैं, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ए डॉट बी ही लिख देंगे। यानी क्या ये याद हुआ, क्या याद हुआ, बोले ना, तरीका सीखे और याद भी कर लिए। अब एक चीज देखते हैं, ए डॉट बी जो है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, तो ये भी नो डायरेक्शन, ये भी नो डायरेक्शन, यानी ये जो पूरा आया है इसको हम क्या बोलेंगे पता है, ये कौन सा है, दिस इज स्केलर कंपोनेंट आया है। ये स्केलर कंपोनेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा कंपोनेंट आया है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको बच्चों बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर कंपोनेंट, ए कॉस थीटा। तो चाहे देख लो ये मैग्नीट्यूड, ये भी कोई वैल्यू आता है, तो ये पूरा क्या है भाई, वैल्यू है, मतलब स्केलर कंपोनेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और जब बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ए डॉट बी में भी क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसमें भी कोई डायरेक्शन है, तो सारी चीज़ क्या है, मतलब स्केलर आया है। लेकिन अगर हमको बोले ना कि पैरेलल कंपोनेंट जो ये है क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसको वेक्टर कंपोनेंट निकालो क्या होगा। तो ये सब जो भी हम पढ़ रहे थे अभी, ये क्या पढ़ रहे थे, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट हो गया बढ़िया से। अगर आप डीपीपी नंबर 1 बच्चों अगर सॉल्व किए होंगे वेक्टर का, तो डीपीपी नंबर 1, तो उसमें आपको बहुत अच्छा से पता चल गया होगा, हर चीज़ इंटरलिंक्ड होता है। दिस इज थीटा, दिस इज वेक्टर ए, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आया है, ये है ए कॉस ऑफ थीटा, कितना है, ए कॉस ऑफ थीटा, इसको हम लोग ये पैरेलल कह रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ, अब ना हम लोग वेक्टर कंपोनेंट निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, वेक्टर कंपोनेंट। तो कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर में सिर्फ आता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मेरे पास है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चाहिए, तो निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तब बी चला जाएगा किधर, नीचे, सीख चुके हैं। तो भाई ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जो बी है, गौर करके देखो ये सब तो मैग्नीट्यूड जैसा फील नहीं आ रहा है बच्चों, इसमें कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, यानी ये मैग्नीट्यूड टाइप का फील आ रहा है।
हमको निकालना वेक्टर कंपोनेंट। ये पूरा क्या है, दिस इज ए कॉस थीटा, क्या है पूरा ए कॉस थीटा। तो बस ये मैग्नीट्यूड है, हमको चाहिए डायरेक्शन। तो ये जो ए कॉस थीटा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तब द डायरेक्शन ऑफ दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी के डायरेक्शन में है। तो भाई डायरेक्शन कौन बताता है फिजिक्स में, यूनिट वेक्टर, यानी यहां पर लगा क्या देंगे, सिर्फ बी कैप लगा देते नहीं हो जाएगा, फीलिंग दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया डायरेक्शन। कैसे लगा है, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी जो है ना वो किसके डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है, तो बी का डायरेक्शन लगा दो। बस मैं थोड़ा सा और तोड़ करके लिख दूं ताकि जो है और क्लियर हो जाए, मतलब बढ़िया से, कि ये होगा तो ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड जैसा फील दे दिया, ये डायरेक्शन जैसा फील दे दिया। ए कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिखे हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरह से लिखे हैं। और इधर क्या आ चुका है बच्चों, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मेरे पास फॉर्मूला पता है, अब थोड़ा सा नया एक फॉर्मूला हम सेटअप कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तब ये तो है पहले से। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो देखेंगे बच्चों, डरना मत किया ना सर क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, खत्म कहानी। मैग्नीट्यूड को ऐसे सेटिंग कर दिए जिसको ट्रिक वाइज आपको याद भी करा दिए, ऑन बी बोले तो बी नीचे आ गया, ऊपर दोनों का डॉट, ये डायरेक्शन लगल है। डायरेक्शन होता है वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, नया एगो बस सेटिंग हो गया कि मॉड बी तो नीचे हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ऊपर, देखते हैं जरा, ये आ रहा ऊपर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, और बस जो है वेक्टर बी यहाँ लग गया है। देखोगे गौर करके, ये जो ए डॉट बी है स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड है कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बच्चों, वेक्टर, यानी जो ये कंपोनेंट आया है ना वो कैसा कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है। तो ये हो गया, क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये मेरे लिए ना एक फॉर्मूला के तहत हो गया, सिंपल सा एकदम। इस पर सवाल बच्चों आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो कितना बढ़िया बात है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोलेगा ना तो ऑन बी जो नीचे आया है ना, जो नीचे आया उसका होल स्क्वायर है, वही वेक्टर यहां पर लग जाता है। अब ये वाला जो है भाई, ये जो पूरा आंसर मेरा ये वेक्टर आया है, क्या है, वेक्टर, जो कि ये है ए कॉस थीटा। क्या है ये वाला पूरा, ए कॉस थीटा का इस डायरेक्शन में आ चुका है। चलिए, अच्छा ये तो सवाल है, यहां पर देखते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, ये है थीटा। तो अगर बोले कि ए का ना दो कंपोनेंट आता है भाई, एक कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में जिसको हम लोग बोल दिए ए पैरेलल, ये हो गया मेरा ए कॉस थीटा, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा ए परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। गौर करके देखोगे ए पैरेलल अगर वेक्टर के बारे में पूछेंगे तो ये क्या आने वाला है, लिखे वेक्टर यानी कि प्रोजेक्शन। तो बोले ए कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन जो था वो कैप, तो इसका पूरा सेटिंग किए तो ये आया है मेरा पूरा क्या, ए डॉट बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इनटू, बस यहाँ पर एक वेक्टर लग गया। पूरा जो सॉल्व करके लाए हैं, क्या ये पैरेलल कंपोनेंट नहीं है बच्चों वेक्टर वाला? कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? वेक्टर कंपोनेंट, उसमें सिर्फ वेक्टर लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, अगर स्केलर कंपोनेंट का बात करते हैं तो एक ही पेज में लिख देता हूं ताकि जो है और अच्छा से क्लियर हो जाए। स्केलर कंपोनेंट का बात करेंगे तो बोलेंगे ये पैरेलल, सिर्फ ये बताओ, तो भाई ये है ए कॉस थीटा, बस सिंपल सा। क्या ये ए कॉस थीटा? तो मैग्नीट्यूड टाइप का मतलब स्केलर बोले तो ए कॉस थीटा, वेक्टर में बोले तो ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ठीक है, हाँ, ताकि पूरा बढ़िया से लिखा हुआ रहे। स्केलर बोले तो पूरा चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, वेक्टर में बोले तो बस ये वाला हो जाता है छोटा सा। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर, थोड़ा सा फिल दे रहा है। अब हमको क्या चाहिए कि वेक्टर में तो ये निकल गया, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। पूछता है कि भाई अगर ए परपेंडिकुलर पूछ दिया तब क्या करेंगे?
तो ए का दो भाग होता है, एक भाग इधर जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया, दूसरा भाग किधर है भाई, इधर, वो निकाल करके बच्चों हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे कि कभी भी अगर कोई फोर्स मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है वेक्टर में, तो इसका दो भाग किधर किधर होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। देखिएगा ऐसे ऐसे, हाँ, एक इधर एक इधर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये है फोर्स वेक्टर। तो बोलते हैं एक्स एक्सिस के तरफ होता है एफ एक्स और एफ वाई के तरफ वाई, तो जे कैप लगा दीजिए, इधर आई कैप लगा दीजिए। तो कैसे हम लोग लिखते हैं भाई, लिखने का तरीका क्या होता है, फोर्स का होता है मेरा दो भाग जो है वो होता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। यानी कि इस फोर्स का ना दो भाग हमने तोड़ दिया, किधर किधर, एक एक्स एक्सिस के तरफ, एक वाई एक्सिस के तरफ, दो भाग। एक भाग अगर मेरे को पता चल जाए तो दूसरा भाग हम लोग कैसे निकालते हैं, एक भाग अगर पता चल जाए तो दूसरा भाग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो लेट हॉरिजॉन्टल वाला मेरे को पता है, तो दूसरा वाला आप कैसे निकालोगे बताओ जरा। बोलोगे भाई ये टोटल घर है तो दो ईंट में टूट गया है, एक ईंट मेरे को मिल गया तो दूसरा ईंट कैसे निकालेंगे, देख घर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, टोटल में से इसको आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसी बेसिस पर मेरे पास यहाँ आया हुआ है कि दिस इज वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर ए। इसका दो भाग आए, एक हॉरिजॉन्टल जिसको कि हम पैरेलल वेक्टर बोल रहे हैं और एक है परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग कह रहे हैं। यानी क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से बच्चों, क्या देखिए, टोटल वेक्टर ए जो है ना एक पैरेलल के तरफ हो गया प्लस एक परपेंडिकुलर के तरफ हो गया। पैरेलल वेक्टर हमारा निकल चुका है पूरा तरीका से, हमने देखा। तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर वाला कैसे निकालेंगे, तो बोले भाई जो टोटल है ना उसमें से पैरेलल वाला माइनस कर दो तो निकल जाएगा ये कंपोनेंट। सिंपल सा, टोटल को दो भाग में तोड़ो, एक भाग पता चल जाए दूसरा कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे फोर्स का हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने का तरीका हो गया। पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकला है ये, तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो बोले परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ना वो टोटल वेक्टर में से पैरेलल वाला क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका आपको याद कराने का बता दिए हैं, बस उसी में हम लोग सेटिंग वेटिंग कर लेंगे। एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से फील आएगा। बस ये लास्ट ही है बच्चों, देखते जरा। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कितना अच्छा बात है, यानी देखिए क्या है कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट अगर बात करेंगे, स्केलर तो क्या है, तो बोले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बोलते हैं। ऑन वेक्टर बी तो बताए थे क्या इसका मतलब हो जाता है ए डॉट बी, ऑन बी बोला है ना तो बी का भैया मैग्नीट्यूड से भागा दे दो, ये हो गया क्या, ये स्केलर हो गया। बस इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तरीका बताया खटाक से। ऑन बी चल गया नीचे, सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लीजिए आराम से ए डॉट बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का आई और इसका आई 3 × 1 प्लस इसका जे कितना है 4 और बी का कितना है -1। तो ए डॉट बी तो ऐसे ही निकल गया। मॉड्यूलस ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये है 1 तो 1 का होल स्क्वायर, ये है -1 तो -1 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - 4 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि -1 बटे कितना आ रहा है बच्चों, -1 बटे √2 निकाल लिए। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट था ना, तो स्केलर कुछ है, याद करिए शुरू में ही पढ़ाए थे यूनिट्स डायमेंशन में टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कि स्केलर जो चीज़ होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और मैग्नीट्यूड एक अलग चीज़ है, इसीलिए इसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे बच्चों, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। देख रहे हैं नेगेटिव आंसर आया ना, तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट से निकाला हुआ चीज़ ना पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव आ गया, स्केलर कंपोनेंट हो गया ये। अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे, क्या चीज़ का, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो जरा देखिए अगर फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कैसे, ए ऑन बी, तो भैया बी जो है ना किधर जाने वाला, नीचे, लेकिन जब वेक्टर की बात करते थे इसका होल स्क्वायर करके वही वाला वेक्टर यहाँ लगा देते हैं, बस जो है इसका होल स्क्वायर कर दो, एक वेक्टर लगा दो, तो वेक्टर कंपोनेंट हो गया। जो बोले ऑन बी तो बी नीचे, यहीं से हिंट भी मिल जाता है। ए डॉट बी ऑलरेडी मेरा निकला हुआ, देखिए कितना, 3 में से 4 गया -1, यानी कि आगे निकालो,
यानी कि आगे कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। पता है जो तरीका बताते हैं इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज भी बच्चों जो है ना याद रहेगा। ए ऑन बी तो बी चल गया नीचे, तो बस उसी का होल स्क्वायर, और वेक्टर चाहिए था ना तो भैया उसी का वेक्टर लगा दो। कितना अच्छा बात है, कुछ बोलेगा तो हम कर लेंगे आराम से। ए डॉट बी क्या आया था? -1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बच्चों क्या है? √2। तो हमको चाहिए इसका होल स्क्वायर, क्या कर देंगे? √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। वेक्टर बी जो है सवाल में वही उठा करके छाप दीजिए, i-j। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? i-j। ये हो गया मेरा क्या? वेक्टर कॉम्पोनेंट। तो ये आ जाएगा -1 i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2। तो ये आंसर आ गया, जिसको कि क्या निकाल रहे हैं? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, यानी कि बी के पैरेलल डायरेक्शन में ये जो निकाला जा रहा है ना, ऑन बी का मतलब बी है, ए होगा गारंटीड ऊपर, ये है थीटा। तो ये जो निकाला जा रहा है ना, दिस इज पैरेलल, ये ए पैरेलल निकाला जा रहा है। यानी कि जो ये निकाल रहे हैं ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि ए पैरेलल निकाला जा रहा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी। इसी में मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूं, ये परपेंडिकुलर, ताकि फील आ पाए। ठीक है, क्या निकाल के दिखाता हूं? परपेंडिकुलर वाला। तो ए परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, कैसे करेंगे? तो टोटल जो वेक्टर है ना, उसमें से ए पैरेलल को आप माइनस कर दीजिए। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। वेक्टर ए क्या दिया? ये जो मेरा आंसर आया ना, दिस इज पैरेलल वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर तो आएगा ही, आई कैप जे कैप वाला। टोटल वेक्टर मेरा क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। उसमें से ए पैरेलल हम माइनस कर देंगे। 3i कैप प्लस 4j कैप, तो बोलेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप कर लो, उसमें से माइनस कर लेते हैं क्या? तो खोल देते हैं इसको, -12i कैप और माइनस माइनस प्लस हाफ जे कैप, -12i कैप -12i कैप प्लस हाफ जे कैप, यही आएगा ना। देखिए, -12i कैप प्लस हाफ जे कैप, दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो गया। खोल दीजिए पूरा बढ़िया से। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस माइनस प्लस हाफ i कैप और माइनस हाफ कितना आ जाएगा? j कैप। पूरा बढ़िया से कैलकुलेट कर लेते हैं। आई तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2 i कैप। मतलब कोएफिशिएंट अलग अलग कर ले रहे हैं, मतलब एक आई वाला आई के साथ, जे के साथ। फिर 4 में से आधा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 1 चला गया, तो ये हो जाएगा 7/2 क्या आ जाएगा? जे कैप। दिस इज ए परपेंडिकुलर इतना वेक्टोरियली। तो यही बच्चों हो गया निकालने का तरीका। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा। पूरा डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर बच्चों खत्म होता है। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट पे एक अलग सा डीपीपी आएगा, 15, 16, 17 क्वेश्चन का मैं दूंगा, तो उसको आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं सारा चीज़। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।